अब इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में। जिस प्रकार चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर तारा ग्रह है तब योग बनता है, 12वें भाव में अगर तारा ग्रह है तब योग बनता है, और चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई तारा ग्रह है तब भी योग का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार जब सूर्य से दूसरे भाव में, यानी कि अगर सूर्य हमारा 12वें भाव में बैठा है और सूर्य से दूसरा लगन आया, यहाँ पे अगर तारा ग्रह है कोई भी, सूर्य से दूसरे भाव में अगर कोई भी तारा ग्रह होता है तो ये वसी योग का निर्माण करता है। ऐसे जातक सुंदर, निर्भय, धनवान, साहसी होते हैं। सूर्य से 12वें भाव में, यानी कि अगर इधर कोई तारा ग्रह बैठ गया, सूर्य से 12वां भाव, यानी यहाँ कोई तारा ग्रह बन गया तो वासी योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बहुत ही साहसी होता है, एनर्जेटिक होता है, योद्धा होता है, आकर्षित होता है। लोग इनको बहुत ज्यादा सम्माननीय समझते हैं। अब तीसरा योग जो सूर्य द्वारा बनता है, यदि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी तारा ग्रह है, तारा ग्रह कौन कौन से हैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अभी दोबारा बताते हो। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारे तारा ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को शाइनिंग स्टार की उपाधि दी गई है, राहु और केतु को छाया ग्रह की। जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी तारा ग्रह है तो वह उभयचरी योग का निर्माण करता है। अब जब जातक की पत्रिका में उभयचरी योग का निर्माण होता है तो वह जातक कैसा होता है? ऐसा जातक राजा की तरह सम्माननीय समझा जाता है। ऐसे जातक के पास धन होता है, संपत्ति होती है, सम्मान होता है, समाज में एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमने जो है सूर्य द्वारा बनने वाले योगों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अस्त ग्रहों के बारे में। देखिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा आपको बताया शाइनिंग प्लैनेट्स हैं। सूर्य का अपना ही एक अस्तित्व है, सूर्य के आगे कोई भी नहीं टिक पाता, उसका इतना प्रबल तेज है। जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के पास पहुंच जाता है ना, तो उसके अंदर एक अपना ही ईगो आ जाता है। जैसे राजा है, एक कोई सेवक है, किसी भी तरीके से चलते 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 वो राजा के पास पहुंच गया और उसको जो है एक तस्वीर खिंचवाने का मौका मिल गया। या अगर आज की बात करें, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिस प्रकार, और अगर कोई एक आम आदमी है, जब उसे किसी तरीके से उनसे मिलने का मौका अगर मिल गया, उन्होंने उसके हाथ एक फोटो क्लिक करा दी, उनके पास बहुत ज्यादा ईगो आ जाएगा। वो कहेंगे, अरे देखो मैं तो इससे मिलके आया। इसी प्रकार जब सूर्य के पास कोई भी जातक, कोई भी ग्रह पहुंच जाता है तो उसके अंदर अपना ही एक ईगो आ जाता है। सूर्य खुद से इतना ऊर्जावान है कि वो दूसरा के ईगो को कायम रहने नहीं देता। जो प्लैनेट जितना सूर्य के पास होगा, जितना पापी प्लैनेट होगा, उतनी जल्दी अस्त हो जाएगा। अगर प्लैनेट कोई अस्त हो जाता है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देता है या उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली जातक को परिणाम नहीं देता। जब भी किसी जातक का कुंडली विश्लेषण किया जाता है, यानी कि कुंडली एनालाइज की जाती है, होरोस्कोप सेशन होता है, तो हर एक पहलू को देखना आवश्यक होता है। किसी भी एक पहलू को देखकर आप पूरी तरीके से उसके जातक को उसकी प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। तो अस्त ग्रह जो हैं हमारे, जो सूर्य के जितने पास पहुंचेगा वो अस्त हो जाएगा। जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु और केतु कभी भी अस्त नहीं होते, क्योंकि ये तो पहले ही छाया ग्रह हैं। इन्हें कभी भी ये अस्त नहीं होते हैं। मंगल 17 डिग्री का होगा तब अस्त हो जाएगा। बुध 14 डिग्री पे अस्त होता है। गुरु 11 डिग्री पे अस्त हो जाता है। शुक्र 14 डिग्री पर। शनि 15 डिग्री पर। यहां पर एक और कंडीशन होती है ग्रहों के अस्त होने की। अगर ये ग्रह वक्रीय हो जाए, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएं, तब इनकी डिग्रियां अलग हो जाती हैं। अगर मंगल वक्रीय है या और भी जो प्लैनेट्स वक्रीय हैं, अगर ये वक्रीय हो गए तब कितनी डिग्री पर ये अस्त होंगे, वो डिग्रियों की बात हम करते हैं। मंगल 17 डिग्री पर ही अस्त होता है, चाहे वो वक्रीय हो चाहे
ना हो। बुध 12 डिग्री पर, यानी कि 2-2 डिग्री ऑलमोस्ट सबकी कम हो जाती है। सिंपल सा फार्मूला यही है कि अगर प्लैनेट जो है वक्रीय हो गया है तो उसकी अस्त होने की जो कंडीशन है 2 डिग्री और कम हो जाती है। गुरु वैसे स्टैंडर्डली ये 11 डिग्री पे ही होता है, अगर हम 2 डिग्री पीछे करें तो 9 डिग्री पे भी अस्त हो जाता है अगर ये वक्रीय है तो। शुक्र 12 डिग्री पर, शनि की भी 15 डिग्री पे ही अस्त होता है, चाहे वो वक्रीय है चाहे नहीं है। गुरु भी वैसे वक्रीय हो या ना हो, मैक्सिमम हम 11 डिग्री पे ही उसको अस्त मानते हैं। सिर्फ जो है यहाँ पे हमारी बुध और शुक्र की डिग्री अगर वो वक्रीय है तो 2 डिग्रियां उनकी कम हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमारे बात हुई वीडियो में अस्त ग्रहों के बारे में, सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।